हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्लाईविन। दोस्तों, फ्लाईविन पे आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू सो मच, आप लोगों ने फिर से इतना प्यार दिया और चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया एंड होप आपने शेयर भी किया होगा। और अगर अभी तक नहीं किया तो उसको शेयर और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मोटिवेशन ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। और आप सबको पता है, आप लोग भी पढ़ते हैं, तो आपके लिए मोटिवेशन एक इंस्पिरेशन चाहिए होता है, चाहे वो एजुकेटर के थ्रू हो, चाहे वो फैमिली पेरेंट्स के थ्रू हो, चाहे वो बुक्स के थ्रू हो, चाहे कुछ मोटिवेशन लाइंस के थ्रू हो। यहाँ पे एज ए एजुकेटर मेरे लिए मोटिवेशन क्या है? आपका प्यार में शेयर, सब्सक्रिप्शन और लाइक्स, राइट, और प्यारे प्यारे कमेंट्स, राइट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सिंप्लीफिकेशन का। एक टॉपिक है किसका? सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सरलीकरण बोलते हैं, सरलीकरण का क्यूब रूट है। किसी भी हम नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको आज ये सिखाऊंगा। सबसे पहले ये कुछ आपको 1 से लेकर 20 तक के क्यूब आपके दिमाग में सेट रखने हैं, क्लियर। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब, क्यूब का मतलब बेटा क्या होता है? किसी भी नंबर का क्यूब का मतलब है अ नंबर मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स, दैट इज क्यूब, ओके। अगर यहाँ पे 2 का क्यूब की बात कर रहा है तो कितना है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज कॉल्ड क्यूब। कितना आ गया? 8। 3 का क्यूब 27, 4 का 64। ये डायरेक्ट आपको दिमाग में सेट रखना है। 125, 216, 343 और 512। तो मैंने आपके सामने 1 से लेकर 8 तक के क्यूब लिखे। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब और ये सारे क्यूब लिखे, क्लियर है। अगर हम 9 के क्यूब की बात करें तो कितना होता है? 729 होता है। 1000 का 1000 होता है, क्लियर है। 11 का क्यूब कितना होता है? 121 गुणे 11 यानी 1331 होता है। 12 के क्यूब की बात करें कितना होता है? 1728, 1728 होता है। कितना होता है? 1728 होता है आपके 12 का क्यूब होता है। अगर 13 की बात करेंगे तो 169 इंटू 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 2197। कितना मिलेगा? 2197। ये होता है बेटा 13 का क्यूब। अगर हम 14 के क्यूब की बात करेंगे तो 196 इंटू 14 यानी लास्ट में 4 आ रहा है, 4 लास्ट में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, यानी 2744 होता है क्यूब किसका? आपके 14 का। अगर हम 15 की क्यूब की बात करें, 15 स्क्वायर, मैं आपको ये क्यूब निकालना सिखाऊंगा, लेकिन आज क्यूब रूट सिखा रहा हूँ तो आज क्यूब रूट पे काम करूँगा। फिर मैं आपको क्यूब निकालना भी सिखाऊंगा, कैसे आप किसी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं, क्लियर है। 15 की क्यूब की बात करें यानी 225 इंटू 15 यानी कि 3375, 3375, 225 इंटू 15, क्लियर है, यानी 2250 गुणे 5 इंटू 225 वाला, क्लियर है। अगर हम 16 की क्यूब की बात करें, 16 का क्यूब कितना होता है भाई? 16 का क्यूब, 16 का स्क्वायर होता है 256 और इंटू 6 4096, ये होता है 16 का क्यूब होता है। क्या इधर कैमरा दिख रहा है? 17 क्यूब दिख रहा है, विजिबिलिटी क्लियर है 17 क्यूब की। तो 17 क्यूब कितना होता है बेटा? 4913 दिखाई दे रहा है, एक बार चेक करिए सिस्टम। 4913 दिख रहा है, क्लियर। 4913 होता है। अगर हम 18 की क्यूब की बात करें तो कितना होता है भाई? 5832। क्या ये भी दिखाई दे रहा है? यहाँ तक दिख रहा है पूरा, क्लियर, ओके ओके। 19 का क्यूब कितना होता है? 6859, ये हो गया। 20 का क्यूब बताया आपको। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 जीरो लगे थे तो 3 जीरो यहाँ पे भी लगा दिए, ये हो गया 8 का, 20 का क्यूब। बस इस क्यूब को लिखने के बाद हमारी कहानी कंप्लीट हो जाएगी, हमारी कहानी कंप्लीट होगी वो, बस, ठीक है। आओ बेटा, अब देखो बेटा, आपने ये सारे क्यूब लिखे तो क्या नोटिस किया? इस चीज़ को देखना है। जब बेटा आपने 2 का क्यूब किया, यानी जिस भी डिजिट के आखिरी में, यानी जिस भी नंबर की आखिरी डिजिट 2 थी उसका क्यूब करा तो 8 आया। यहाँ पे भी देखते हैं आप, ये देखिए 2 का क्यूब किया तो लास्ट में 8 आया था, क्लियर है, ओके। इसके बाद तो ये 2 का क्यूब किया, स्टार्टिंग में 8 आया, जहाँ पर 2 होगा वहाँ पर 8 आ रहा है। 2 का क्यूब करने पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। क्या 8 के क्यूब करने पे 2 आ रहा है लास्ट में? ये 2 आ रहा है बेटा। 8 का क्यूब करने पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। यानी जहाँ पर 2 होगा वहाँ पर 8 आएगा, जहाँ पर 8 होगा वहाँ पर 2 आएगा, क्लियर है। 2 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट 8 होगी, 8 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट 2 होगी। अगर ऐसे बेटा हम 2 की जगह किसको देखें? 3 को देखना चाहें तो जब 3 का क्यूब किया तो लास्ट में कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7। अब बेटा क्या हुआ? 7 का क्यूब किया, लास्ट में 3 आया। 7 का क्यूब किया, लास्ट में 3 आया, और लास्ट में 3 का क्या? 7 आया, ये भी आपको दिखाई दिया। अगर हम 2 और 8 की बात, 2 8 3 7 की बात करें, यानी ये 4 डिजिट ऐसी हैं
कि जिनका क्यूब करने से नंबर लास्ट में हमेशा रिपीट करता है, यानी जब भी किसी भी डिजिट के लास्ट में 2 होगा और क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे लास्ट डिजिट तो 7 आएगा, 8 का करेंगे तो 2 आएगा, 7 का करेंगे तो 3 आएगा। अब वो बची हुई डिजिट कौन कौन सी हैं? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ये बेटा कितनी डिजिट है? 6 डिजिट ये हैं और बाकी के डिजिट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9। टोटल 10 डिजिट्स थी तो 4 ऊपर 6 नीचे। इन डिजिट्स में क्या होगा? सेम डिजिट आएगी। सेम डिजिट का मतलब क्या होता है बेटा? यानी जब भी कभी इन डिजिट्स के आखिरी में ये डिजिट्स आ रही होंगी और उनका हम क्यूब कर रहे होंगे तो यही डिजिट्स रिपीट करेंगे। जैसे बेटा 0 का क्यूब कितना होता है? 0। 1 का क्यूब क्या है? 1 है। 4 का क्यूब कितना है? लास्ट में 4 है। 5 का क्यूब का लास्ट में कितना है? 5 है। 6 का क्यूब कितना है? लास्ट में 6 है। 9 के क्यूब की बात करें लास्ट में 9 है। फिर 0 से 0 है, 1 से 1 है बेटा, 4 से लास्ट में 4 है, 5 से 5 है, 6 से 6 है, 9 से 9 है और फिर से 0 से 0 है। क्लियर है बेटा? यानी इन डिजिट्स का जब भी क्यूब होगा तो 2 का 8 आएगा, 8 का 2 आएगा, 3 का करेंगे तो 7 आएगा, 7 का करेंगे तो 3 आएगा। क्लियर है बेटा? बाकी के डिजिट्स के क्यूब जो होंगे रिपीट करेंगे। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेटा मैं आपको समझाऊंगा कैसे किसी भी नंबर का हम स्क्वायर क्यूब निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने कोई भी नंबर लिखूँ यहाँ पे, क्या ये दिख रहा है? कैमरामैन जी दिख रहा है? ये 15,625 लिखा हुआ है, 15,625। हमें इसका अगर क्यूब रूट निकालना हो तो हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हमारा काम होगा, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, हम क्या करेंगे? लास्ट डिजिट को देखेंगे। क्या करेंगे? लास्ट डिजिट को देखेंगे। अब बेटा लास्ट डिजिट क्या हमारी? 5 है। क्या है? 5। अब बेटा ये 5 देखो किस में आ रही? इसमें आ रही, किस में आ रही? 5 बेटा इधर आ रही। तो जब भी हम इन नंबरों का यानी इन डिजिट्स का क्यूब करते हैं तो लास्ट डिजिट हमेशा रिपीट करते हैं, यानी सेम आती है। तो 5 का क्यूब करेंगे, लास्ट में 5 आएगा। और क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ पर 3 आ गया बेटा। क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया बेटा। यहाँ पे क्यूब रूट निकाला। क्लियर है? AC काम नहीं कर रहा है क्या? कोई बात नहीं। तो ये लास्ट में 5 आ गया बेटा। अब क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? 3 डिजिट द सेम रिपीटेड नंबर मल्टीप्लाई, यानी कि आप बताया था n क्यूब, n इंटू n इंटू n। तो ये 3 डिजिट थी। तो हमने लास्ट में देखा 5 आएगा, हमारा जो भी क्यूब आएगा वहाँ पे 5 आएगा। तो अब लास्ट से 3 डिजिट हम कैंसिल कर देंगे। क्यों 3 डिजिट कैंसिल कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे क्यूब रूट निकाल रहे हैं। ये बेटा 3 डिजिट्स कैंसिल कर दिए हमने। अब हमारे पास क्या बचा बेटा? स्टेप नंबर 2 क्या करा? 3 डिजिट को पीछे से कैंसिल कर दिया। स्टेप नंबर 3 क्या बचा? जो डिजिट बची है 15, ये 15 जो बचा हुआ है हम ये चेक करेंगे इसका जो 15 है इसके पास कौन सा क्यूब रूट है, इसके नियरेस्ट क्यूब रूट कौन सा है। अगर बेटा हम 15 के पास की बातचीत करें तो 27 है और 8 है, यानी 15 से पहले 8 है और 15 के बाद क्या है? 27 है। तो जो भी क्यूब रूट 15 से पास में होगा यानी 15 के नियरेस्ट होगा और 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा 15 से कम ही होना चाहिए, यानी कि 8 आ रहा है। 8 आ रहा है। ये 8 किसका क्यूब है बेटा? 2 का क्यूब है। 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो यहाँ पे कितना गया? 25। ये आंसर किसका है? 25 का क्यूब है 15,625। क्लियर है बेटा? जैसे आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, हमने 8 क्यों लिया? जैसे आपको मालूम 32 को 7 से डिवाइड करना है तो आप 7 से कितने बार डिवाइड करेंगे? 4 ही बार तो डिवाइड करेंगे, कम से डिवाइड करते हैं, इसीलिए हम कम वाला नंबर ही लेते हैं। आपको हम 1-2 क्वेश्चंस और सॉल्व कराते हैं, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करा के मैं आपको दिखाऊंगा, देखते हैं। ठीक है, आइए 1-2 क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को मैं और क्लियर कर पाऊँ। क्लियर है भाई? देखो नेक्स्ट नंबर लेता हूँ मैं, कोई भी नंबर मान लो, ओके ठीक है। 23, 83, 28 लिखा हुआ है। लास्ट में बेटा कितना आ रहा? 8 आ रहा है। 8 का मतलब कितना? लास्ट डिजिट कितनी आएगी इसकी? 2 आएगी। लास्ट डिजिट 2 आएगी और लास्ट की 3 डिजिट कैंसिल कर दिया। अब कितना बचा बेटा? 238। 238 ये किसका क्यूब किसके पास है? 216 और 125। 125 और 216
ये किसके पास में बेटा 125, उससे कम वाला लेंगे हमेशा, तो 5 का क्यूब। क्लियर है? 216। अब देखो बेटा 216 क्या है, यहाँ पर एक और नंबर है, कितना है 343। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे बेटा कंफ्यूजन की स्थिति ना क्रिएट हो, उससे बेटर है कि आप इस चीज़ को समझें, जो 238 है हमारा, क्या वो 125 से 216 के बीच में है या 216 से 343 के बीच में है? तो आपने ध्यान देखा कि जो 238 है वो हमारा 216 के बीच में है। इतना तो बेटा कॉमन सेंस की बात है। क्लियर है? तो ये सबसे पास में, ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो कितना का आंसर 62 का क्यूब है, 23, 83 और 28। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन अगर हम करना चाहें यहाँ पर, देखो बेटा अगला क्वेश्चन करना चाहें 39,304, ये नंबर लिखा हुआ मान लो। ठीक है? अब हमने क्या करा, लास्ट में 4 आ रहा था, तो 4 का क्यूब जब भी करते तो लास्ट में कितना आता, 4 आता बेटा। 3 डिजिट कैंसिल कर दिया, बचा 39। 39 का किसके आसपास है, एक 27, 3 का क्यूब, एक 4 का 64। हम किसको लेंगे, 27, 27 किसका है, 3 का क्यूब है। इसका आंसर कितना होगा 34, यानी 34 का क्यूब रूट, सॉरी 34 का क्यूब करेंगे, 39 304 का क्यूब रूट लेंगे तो 34 आएगा बेटा। क्या आपको यहाँ तक का स्टेप समझ में आया? कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे आप समझ में आया कि नहीं आया, स्टॉप करके बताएंगे कि आया कि नहीं आया। ओके, तो भैया अब हम करते हैं नए क्वेश्चन। ठीक है? ओके, अब देखो बेटा क्या है, 5 लिखा हुआ है लास्ट में, 5 का मतलब कितना, 5 आना है। ओके, 3 डिजिट को कैंसिल कर दिया, अब आया 1953। बेटा देखो 1953 कहाँ पर है, 12 और 13 के क्यूब के बीच में। 12 और 13 का क्यूब का मतलब क्या था, 12 के था 1728 और 13 2197, ये इसी के बीच में पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो कब से कम वाला लेंगे, यानी 125 इस सवाल का आंसर हो गया। अब बेटा पॉइंट में अगर सवाल आ जाए तो क्या करेंगे, 8 का मतलब कितना, 2 आखिरी डिजिट आएगी इसका क्यूब करने वाले पे, 3 डिजिट कैंसिल कर दी बेटा। अब कितना बचा 5088, कितना बचा 5088, देखिए कहाँ पर आएगा, 17 और 18 के बीच में। किसमें, 17 और 18 के बीच में। इसीलिए आप 20 तक के क्यूब को याद रखें। 17 कितना होता है 4913 और 18 कितना होता है 5832, यानी ये वाला बहुत नियरेस्ट है और हमें कम वाला ही लेना है, यानी आंसर कितना है 172 आ गया। अब हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है, अगर पॉइंट नहीं होता तो हमारा आंसर कितना होता, 172 होता। अब लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। देखो बेटा क्यूब रूट पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, क्यूब रूट पढ़ रहे हैं। तो अब हम 3 के पेयर को बना रहे हैं, एक पेयर तो ये हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया, यानी 2 पेयर बने तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, 1.72 इसका आंसर हो गया। क्लियर है? अब देखो बेटा 9 आ रहा है लास्ट में, 9 आने का मतलब क्या है, यहाँ पे सेम डिजिट रिपीट करेगी, 9 का मतलब कितना है 9 आ गया और 3 डिजिट्स कैंसिल कर दी, कितना बचा 4826। 4826 की बात करें बेटा तो 48 यानी ये किसका 16 और 17 के करीब है बेटा, ये किसका 16 और 17 के, लेकिन हम क्या लेंगे कम वाला, यानी 16 इधर से 9 ये, इसका आंसर कितना होगा 169 हो गया। अगर यहाँ पे बेटा डिजिट नहीं लगी होती इसका आंसर क्या होता 169 होता, लेकिन कितने बाद, एक पेयर, 2 पेयर और ये 3 पेयर, यानी 3 पॉइंट के बाद लगना है, ये हो गया इसका आंसर 0.169 इस सवाल का आंसर है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसका नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।